बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं और इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात जारी है। इसके साथ साथ एक बड़ी खबर यह भी है कि कल प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे योगी आदित्यनाथ और सुबह 10:45 पर यानी कि 11:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी। कल दोपहर को लगभग 12:30 बजे के आसपास बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात होनी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो इस वक्त की 3 अहम खबरें आपको बता रहे हैं। इस वक्त दिल्ली में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुलाकात कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ। इसके साथ साथ कल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात का कार्यक्रम है और कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो दिल्ली दौरे के ये 3 बड़े कार्यक्रम हैं मुख्यमंत्री के। सबसे पहले हिंडन एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पहुंचे, वहां से उत्तर प्रदेश सदन पहुंचे, यूपी सदन से उनका काफिला निकला गृह मंत्री अमित शाह के घर के लिए और इस वक्त मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री की मुलाकात जारी है। हमारे संवाददाता पवन त्रिपाठी लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं। अमित शाह के आवास के ठीक बाहर इस वक्त पवन त्रिपाठी मौजूद हैं। हम उनके पास एक बार फिर से चलते हैं। पवन, कई बातें इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, कई तरह की चर्चाएं हैं। अमूमन जब भी कोई मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का हो, वो अगर आला कमान से मिलने के लिए आता है तो ये 3 ठिकाने महत्वपूर्ण हैं। एक, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात, एक अगर संभव हो प्रधानमंत्री वक्त दे दें तो प्रधानमंत्री से मुलाकात, और संगठन के जो माहिर माने जाते हैं अमित शाह से मुलाकात। विपक्ष के कई तरह के आरोप हैं और कई तरह के अंदेशा अलग अलग लोग जता रहे हैं, लेकिन क्या गृह मंत्री से मुलाकात इतनी बड़ी कोई बात है जिसको लेकर सवाल जवाब हो रहे हैं? हालांकि कई जगह से यह भी कहा जा रहा है कि कई तरह की रिपोर्ट्स गृह मंत्री के पास हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुख्यमंत्री अगर गृह मंत्री से मुलाकात करने के लिए आए हैं तो कई और बातें भी उसके साथ साथ चल रही हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने राम। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करना और बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अभी कोरोना काल के चलते जो मुलाकातें होती थी, जब मुख्यमंत्री दिल्ली आते थे तो अमित शाह से या प्रधानमंत्री से मुलाकात होती थी, लेकिन उस गैप में इधर बीच ज़्यादा गैप आ गया था। बहुत सारे संगठन के लोगों ने भी बातचीत की, उस गैप को भी फिल करना है। और एक अहम बात होती है, मीटिंग कितनी देर चलती है, किन किन मुद्दों पर चलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमित शाह के घर पर बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। आधे घंटे का वक्त हो चुका है। मीटिंग जितनी लंबी चलेगी, कयास उतने ही ज़्यादा लगाए जाएंगे। किन किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, किन किन बातों पर चर्चा हो रही है, ये शीर्ष नेतृत्व के लोग ही जानते हैं जिनके बीच में मीटिंग हो रही है। बाद में ये बातें निकल कर आती हैं बाहर कि किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई या क्या क्या प्रस्तुतिकरण दिया गया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो मीटिंग का समय। आधे घंटे का समय हो चुका है और अभी मीटिंग कितनी देर चलेगी इसका कोई भी समय निर्धारित नहीं है। और अगर शेड्यूल की बात करें तो यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निकलकर सीधे उत्तर प्रदेश सदन ही जाना है और उसके बाद उनका कोई शेड्यूल जो तय शेड्यूल होता है, निर्धारित शेड्यूल होता है, वो नहीं आया है कि वो किसी और से मुलाकात करेंगे। लेकिन हलचल तेज हो जाती है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उस हलचल का नतीजा है। और साफ तौर पर मैं बताऊं आपको कि आधे घंटे से ये मुलाकात चल रही है। बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे तो जो बहुत छोटा चुनाव कहा जाता है जिला पंचायत में, पंचायत का चुनाव, लेकिन वो पंचायत का चुनाव कहीं ना कहीं बहुत सारी बातों को बताता है कि जनता किस तरफ है, जनता का ध्यान किधर है, जनता का रुख किधर है और अभी से तैयारियां कैसे करनी है, कैसे रोड मैप तैयार करना है, ये बहुत कुछ वो पंचायत चुनाव बताता है। और साथ साथ कोरोना अभी दूसरी लहर से हम उबरे भी नहीं हैं और तीसरी लहर का अंदेशा जता दिया गया है। तो उस अंदेशे को देखते हुए, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश राज्य, सबसे ज़्यादा आबादी की बात करें तो बहुत ज़्यादा आबादी है, तो यहाँ के लोगों को किस तरीके से सुरक्षित रखना है ये भी एक अहम मुद्दा होगा। और शीर्ष नेतृत्व इस पर रिपोर्ट भी लेता है, दिशा निर्देश भी देता है, सामने वाले से पूछता भी है कि किस तरीके का आपने काम किया। पीछे मेरे अगर आप देखेंगे तो काफिला और काफिले से जुड़े लोग
पूरी तरीके से रिलैक्स खड़े हुए हैं, यानी ये मीटिंग अभी और देर चलने वाली है और मीटिंग का समय ये जरूर तय करता है कि कौन कौन से मुख्य एजेंडा, कौन कौन सी मुख्य बातें सामने रखी जानी है। इसके बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी, बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात होगी और इनके बाद जो शेड्यूल है, जो जानकारियां मिली है कि सीधे योगी आदित्यनाथ वापस रवाना हो जाएंगे। वापस रवाना जरूर होंगे, लेकिन ये 3 व्यक्ति जो हैं ये काफी अहम माने जाते हैं। तो थोड़ी देर आप भी वहीं पर रिलैक्स खड़े होइए, क्योंकि अंदर से जो इनपुट आएंगे, अंदर की जो बातें आएंगी, वो कुछ देर के बाद ही शायद छनकर सामने आ पाएंगे। हमारे साथ पवन सिंगर इस वक्त लखनऊ से जुड़े हुए हैं। पवन, बहुत सी चीजें हैं जिनको लेकर लखनऊ में कयास लगाए जा रहे हैं। हमेशा कहा जाता है कि कोई एक अगर परेशान हो तो दूसरा व्यक्ति प्रसन्न चित्त मुद्रा में दिखा जाता है। लखनऊ की ऐसी चर्चाएं अक्सर सुनी जाती हैं। मेरा सवाल बहुत साफ है कि कल जो मुलाकात हुई स्वतंत्र देव सिंह के साथ, सुनील बंसल भी उस बैठक में थे, मुख्यमंत्री के साथ जो चर्चा हुई, वो एक तरह से उत्तर प्रदेश के बारे में क्या संगठन के स्तर पर केंद्रीय नेतृत्व को बताना है, उसकी एक फाइनल रूपरेखा उसमें तैयार की गई। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे, क्योंकि कल जो बैठक थी उस बैठक के पीछे का जब बैकग्राउंड आप देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आता है। क्योंकि बैठक के लिए स्वतंत्र देव सिंह चौपर से लखनऊ आते हैं, सुनील बंसल जो संगठन मंत्री हैं वो भी चौपर बनारस से लखनऊ आते हैं। उसके बाद बैठक चलती है और 2.25 घंटे के दरमियान तमाम मुद्दों पे बातचीत होती है। और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसी समय यह तय हो गया था कि आज मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना है। अगर मुख्यमंत्री का दौरा दिल्ली का प्रस्तावित नहीं होता तो यह बैठक आज हो सकती थी या आराम से हो सकती थी, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन आज जैसे ही मुख्यमंत्री का दौरा दिल्ली का हुआ, यह बात बिल्कुल साफ हो गई कि उसका एजेंडा तय करने के लिए कल देर रात यह बैठक चली, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री जो सुनील बंसल हैं, वो संगठन मंत्री हैं, वो बैठक में शामिल हुए। उसके अलावा इसके पीछे और जाएंगे जब आप, चाहे वो हाउस बोले दत्तात्रेय हाउस बोले की बात करें या बीएल संतोष की बात करें जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं संगठन के, उनकी बात करें, बैठकों के दौर की बात करें और आने वाले समय 2022 के रणनीति की बात करें, क्योंकि तमाम सारी रिपोर्ट कार्ड्स बन रही हैं विधायकों की, मंत्रियों की, कि किस तरीके से उन लोगों ने कोविड संक्रमण के दौर में काम किया, किस तरीके के प्रभारी क्षेत्रों में जाकर के उन्होंने काम किया, या किस तरीके से जनता को वो खुश कर पा रहे हैं या सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचा पा रहे हैं। तमाम ऐसी रिपोर्ट कार्ड है जो तैयार हुई हैं विधायकों की। उस परफॉर्मेंस पे 2022 का टिकट मिलेगा। जो अंदर की खबरें हैं उसके मुताबिक 100 से ज्यादा जो सीटें हैं वो, यानी जो विधायकों का टिकट है वो कट सकता है, क्योंकि बीजेपी के इंटरनल सर्वे में बहुत सारे विधायक जो हैं वो जीतते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम ऐसी बातें हैं, चाहे वो कोविड संक्रमण के दौर की बात करें या थर्ड वेव आने वाली है उसको लेकर के बात करें, या संगठन की तरफ से जो तमाम बैठकें हुई हैं उसकी रिपोर्ट केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व के पास पहुंचने की बात करें, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरे की, खासतौर से जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य बताए जाते हैं अमित शाह, उनके साथ आज की ये बैठक, उसके बाद कल जो बैठक महत्वपूर्ण होनी है प्रधानमंत्री के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ, वो तमाम बातें बताती हैं कि ये जो बैठक है वो 2022 से पहले एक सिंगल मैसेज देने का है कि केंद्रीय नेतृत्व और उत्तर प्रदेश का नेतृत्व एक है और एक साथ चुनावी मैदान में जाने वाला है। चाहे वो पंचायत चुनाव की बात कर लीजिए या 2022 विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए, क्योंकि तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो आरोप लगाते रहे योगी आदित्यनाथ के ऊपर। एके शर्मा को लेकर के बहुत सारी बातें उत्तर प्रदेश में होती रही कि वो प्रधानमंत्री के करीबी थे, उत्तर प्रदेश में आए हैं, लेकिन तमाम सारे एजेंडा हैं वो बीजेपी की या संगठन की वो